Hi everyone, let's learn this no makeup look using minimal products. सबसे पहले मैंने यूज़ किया है शार्लेट टिल्बरी का इल्यूमिनेटिंग ग्लो बेस. उसको मैंने अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे अप्लाई किया है. देन विद अ ब्यूटी ब्लेंडर आई हैव ब्लेंडेड ऑल द बेस. ये स्टेप आपने याद रखे फाउंडेशन से पहले ही करना है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग फाउंडेशन फ्रॉम द फैशन कलर एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि हम मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आई हैव टेकन जस्ट वन ड्रॉप ऑफ फाउंडेशन ऑन द बैक ऑफ माई हैंड टू जस्ट वार्म इट अप एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करूंगी ऑल ओवर माई फेस. लेस इज ऑलवेज मोर, सो हमने धीरे धीरे बिल्डअप करना है अपना बेस. जल्दी नहीं करनी है और ज़्यादा फाउंडेशन लगाकर लेयरिंग नहीं करनी है. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर, और मैं स्विस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड लाइट मोइन. कंसीलर जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन से एक टोन लाइट होता है, जो कि हमें अपलिफ्टिंग में हेल्प करता है. और हमारे जो अपलिफ्टिंग एरियाज होते हैं फेस के, वो होते हैं ब्रिज ऑफ द नोज, अंडर आईज, फोरहेड, चिन एंड अबव द जॉ लाइन. अब हर एक की चॉइस है कि कंसीलर को कब यूज़ करना है. सब मेकअप आर्टिस्ट और बिगिनर्स यूज़ कंसीलर आफ्टर कॉन्टोर एंड ब्लशर एंड सम यूज़ बिफोर दी स्टेप्स. अब जिनके फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं अंडर द आईज, अराउंड द माउथ एंड फोरहेड एरिया, उनको क्या करना है, कंसीलर को 1 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. और फिर आपने जहाँ लाइंस बन रही है ईयरबड की हेल्प से उन लाइंस में से मेकअप को रिमूव करना है एंड देन यू कैन डू योर पाउडर सेटिंग एंड बेकिंग. अब हमारा बेस रेडी हो चुका है, तो अब हम फेस को डायमेंशंस ऐड करेंगे यूजिंग ब्लशर, हाइलाइटर, कॉन्टोर एक्सेट्रा. सबसे पहले मैंने यूज़ किया है रेने का ब्लश. इट्स अ जेली टिंट एक्चुअली एंड इट वर्क्स वंडर्स. एंड वन मोर थिंग, आपको ब्लशर हमेशा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है, क्योंकि ब्लशर भी कई टाइप्स का आता है. फॉर एग्जाम्पल क्रीमी, liquidy, etc. I have blended the blusher using my fingers, then used a beauty blender to smooth out the edges. अगर आपके फेस पे भी कोई पैच बन गया है, स्किन ड्राई फील कर रही है और मेकअप ग्लोई नहीं लग रहा है, तो ये प्रोडक्ट फ्रॉम फॉक्सटेल इज़ वंडरफुल प्रोडक्ट. आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपका बेस ड्राई हो रहा है, इन बिटवीन द मेकअप, आफ्टर मेकअप. देन यू हैव टू लेट इट ड्राई कम्प्लीटली बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप. अब जिनके आईब्रोज की शेप अच्छी नहीं है या अनइवन है, तो उनको अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप करना है. मेरे आईब्रोज को नीड नहीं थी फिल इन करने की, तो आई हैव यूज्ड अ स्पूली फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स टू ब्रश द आईब्रोज. अब हमने एक बहुत ही सॉफ्ट लाइनर क्रिएट करना है यूजिंग एनी काजल पेंसिल ऑफ योर चॉइस. मैंने ब्लैक पेंसिल यूज़ की है. अगर आप मैच्योर स्किन पे वर्क कर रहे हैं तो आपने ब्राउन पेंसिल का यूज़ करना है फॉर दैट नेचुरल इफेक्ट. देन मैंने एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से स्मोक्ड आईलाइनर का इफेक्ट दिया है. आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए आई हैव यूज्ड मस्कारा फ्रॉम एसेंस. इट एड्स वॉल्यूम टू योर नेचुरल लैशेस. Next comes our contour and I am using Hoola contour from Benefit Cosmetics. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या कॉन्टोर सबके लिए ज़रूरी है? देन आई विल से नो, इट्स नॉट. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेकअप स्टाइल एंड द लुक दैट यू आर गोइंग फॉर. Contour helps to define your jawline, cheekbones and nose. If you are doing full glam look or being photographed or doing a bridal look, then contouring is important as it adds depth to the face on camera. On the other hand, if you prefer no makeup look or a natural look, then it's not important at all. Next मैं यूज़ करने जा रही हूँ highlighter from MAC Cosmetics and the shade that I am going to use is soft and gentle. आप मेरे कहने पे एक बार हाइलाइटर को अपनी फिंगर के हेल्प से अप्लाई करके देखना एंड यू विल सी मैजिक. अब मैं अपने आईज को एक डेप्थ देने के लिए एक सॉफ्ट सा न्यूड शेडो यूज़ करूँगी एंड मैं मर्करी पैलेट का यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम हुडा कॉस्मेटिक्स. इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू ऐड अ कलर ऑन योर आईज, बट मैं थोड़ा सा लुक को एनहांस करना चाहती हूँ, तो मैंने अपनी आईलिड पे एक सॉफ्ट सा न्यूड शेडो को यूज़ किया है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. इट्स अ फ्लफ़ी ब्रश एक्चुअली, एंड उस ब्रश की हेल्प से मैंने शेडो को अच्छे से ब्लेंड किया है ऑल ओवर माई आईलिड. मेरे को ग्लो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो आई हैव एडेड वन मोर हाइलाइटर टू द लुक. उसी हाइलाइटर को यूज़ करके मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया है. And if you want to know the name of this highlighter, then you have to comment highlighter on this video and I will personally tell the name. And we have come to our last step, that is the lipstick. And I never use a single shade of lipstick, तो मैं 2-3 shades mix करके एक अपना nude प्यारा सा कलर बनाऊंगी and I'll tell you the name of all the shades that I am going to mix. सबसे पहले मैंने The Balm Cosmetics का lip यूज़ किया है in the shade Humble.
एंड इफ़ यू हैव वेरी थिन लिप्स तो आप एक लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स को ओवरलाइन कर सकते हैं। मैंने लिप लाइनर यूज़ नहीं किया है, आई हैव ओनली यूज्ड अ लिपस्टिक। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द शेड माई टाइप फ्रॉम टू फेस्ड कॉस्मेटिक्स। अगर विंटर्स हो तो आप ग्लॉस भी ऐड कर सकते हो, बट नाउ इट्स समर्स सो आई एम नॉट यूजिंग एनी ग्लॉस। सो या लुक इज़ complete, बट वेट, हमने अभी ग्लो स्प्रे तो ऐड किया ही नहीं। एंड इफ़ यू वांट टू नो द नेम ऑफ दिस सीक्रेट ग्लो स्प्रे तो आपको इसके लिए भी कमेंट करना होगा टू नो द नेम एंड द ब्रांड। अब इंडियन लुक करें और बिंदी ना लगाएं तो लुक तो बहुत ही इनकम्प्लीट लगता है यार। सो आई एम एडिंग अ स्मॉल बिंदी टू complete द लुक। सो here इज़ आवर फाइनल लुक। Please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel below. Bye.